प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको फिर मेरा सलाम मिले। और प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ इस सलाम में बड़ी सलामती है और खुदा आपकी सलामती यूं ही बनाए रखे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आज प्रिय परमेश्वर के वचन में से एक ऐसे वचन पे गौर करेंगे जो अपने आप में हमें बड़ा उलझावा सा लगता है, जो रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 17 वचन में लिखा हुआ है। हाँ प्रियो, आपने सुना कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है। और यदि मसीह यीशु में सुने कैसे, और यदि मसीह यीशु में सुना ना जाए तो विश्वास कैसे हो, और यदि विश्वास करें तो सुने कैसे। ये अपने आप में उलझाने वाली बात है, समझ में नहीं आती है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, पर वचन बड़ा साफ और सरल और सुथरा है। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और वचन का सारांश और भेद भी यही है कि यदि तुम मसीह यीशु को सुनना चाहते हो तो पास आना बहुत ज़रूरी है। आज एक बहुत बड़ी दुविधा यह है कि हम खुदा को विश्वास तो करना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं, लेकिन सुनने के लिए पास आना होगा। हम पास नहीं आना चाहते। आज हमारी ज़िंदगियाँ खुदा से बहुत दूर है, हमारी मोहब्बतें उससे बहुत दूर है, हमारे ख्वाब और ख्याल सारे उससे बहुत दूर है। जीवन बड़ा पेचीदा सा हो गया, और यदि तुम उसके पास ही ना आओगे तो सुने होगे कैसे और सुन कैसे पाओगे। प्रिय वचन कहता है कि सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है, और यदि मसीह यीशु के द्वारा सुनना है तो मसीह यीशु के पास आना होगा। और प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जब तक ये जीवन में संगदिली होगी, जीवन कठोर बनाए रखोगे, तब तक तुम प्रभु यीशु को कभी ना सुन पाओगे, ना तुम्हारे ख्वाब में ना तुम्हारे ख्यालों में। खुदा कहते हैं कि अगर यदि सुनना है तो उसके पास आना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और यदि वचन में आप नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 20 और 21 वचन पढ़ें। वे परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने वचन में सुना कि परमेश्वर की सम्मति को सुन ले, क्योंकि ऐसे करने से तू अंतकाल के समय तक बुद्धिमान ठहरेगा। पर सवाल यह है कि सुनना तो मसीह यीशु के द्वारा है, और वो कहता है कि सम्मति को सुन ले। पर बात फिर वहीं पे आती है कि यदि सुनना है तो करीब आना होगा, आसपास रहना होगा, उसके पास आना होगा। दूर से कहीं तुम सुन ना पाओगे। आज यही हमारे अंदर खलिश है कि हम दूर दूर रहते हैं, हम मसीहत से दूर, मसीह से दूर, उसकी बातों से दूर रहते हैं और चाहते हैं कि खुदा हमसे बात करे तो सुनना पाओगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है। इसके लिए ज़रूरी है, लाजमी है कि आप उसके करीब आएँ, आप उसके पास आएँ। और जब तक ऐसा ना होगा प्रियो, जीवन में कभी भी हम उसकी वाणी ना सुन पाएंगे। यदि उसकी वाणी ही हमारे भीतर सुनाई ना दे तो ये जीवन बढ़े आगे कैसे, और जीवन को बढ़ाया कैसा जाए। इसलिए प्रियो परमेश्वर के पास आना होगा, उसके आसपास रहना होगा। जितने लोग उसके करीब, उसके आसपास रहते हैं प्रियो, वही मसीह यीशु में सुन पाते हैं और मसीह यीशु को सुन पाते हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, यदि आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 27 और 28 वचन पढ़ें तो वहाँ पे आप सुनेंगे कि क्या लिखा है। हाँ प्रियो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो अनंत जीवन उनसे कभी छीना ना जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपने वचन सुना है तो वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और सुन तो वो ही सकता है जो आसपास रहता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जो खुदावंत के करीब रहता है उसकी भेड़ें उसके सदैव उसके करीब रहती हैं। आज हमारा जीवन यही तो दौर से गुजर रहा है कि हम करीब नहीं हैं। यदि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं तो उसका खुला भेद यह है कि उसकी भेड़ें सदैव उसके आसपास रहती हैं। प्रियो, हमें भी उसके आसपास रहना होगा, उसके करीब रहना होगा, तभी मसीह यीशु में सुना जाएगा, तब कहीं विश्वास पैदा होगा, विश्वास बुलंद होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि तुम खाली केवल विश्वास ही कर लो और मसीह यीशु में न सुनो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा सुना जा सकता है और सुनना मसीह यीशु में ही केवल होता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, बहुत अच्छी सी बात परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमारी कमी यही है कि हम केवल बाइबल पढ़ लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, और तब भी बात हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन
कई बार जब आप खुदा के खादिमों के पास जाते हो और वो वचन सुनते हो तो तुम्हारे बात समझ में आ जाती है। प्रियो, ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बहुत शास्त्र पढ़े हैं तुमने, कई बार पढ़े होंगे, मैंने तो जाना है, देखा है, कुछ लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल 100 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन बात समझ में नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, पढ़ने के लिए केवल तुम हो और केवल तुम्हारी ही बुद्धि है। वहां पे मसीह यीशु तुम्हारे साथ नहीं है, और ना ही तुम उसके आसपास हो, और ना ही वो तुम्हारे आसपास है। और यहाँ पर यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को हजारों बार भी पढ़ लो तो तुम्हारी बुद्धि और तुम ही होंगे, तुम्हारे आसपास और कोई ना होगा, प्रभु ना होगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र वचन कहता है कि तुम, हाँ, यदि पढ़ते भी हो तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे पढ़ो कि वो तुम्हारे आसपास हो। हाँ प्रियो, और यही कारण है तुम बहुत पढ़ तो लेते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तर्क पैदा हो जाते हैं, तुम्हारे अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है, तुम्हारे अंदर शर्तें पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर वाद विवाद पैदा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जब तुम पवित्र शास्त्र बाइबल कई बार भी पढ़ते हो, केवल तुम हो और तुम्हारी बुद्धि है, इसीलिए तर्क उठते हैं और बहुत सारे वाद विवाद चलते रहते हैं तुम्हारे अपने जहन में, और कई बार तुम वाद विवाद भी करने लग जाते हो। क्या होगा? इन सारी बातों के कारण यही है, ये सब चीजें, ये वाद विवाद और ये सारे तर्क तुम्हारी बुद्धि की उपज है, और यहाँ पे परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन में तो यही भी लिखा है कि ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने से रूह भी थक जाती है। हाँ प्रियो, इसी बुद्धि की उपज से वाद विवाद पैदा हो जाते हैं, तर्क हो जाते हैं। कई डॉक्ट्रिन्स लोगों ने आज इस संसार में पैदा कर लिए, लेकिन वो बात जरा सी समझ में नहीं आई उनके, क्योंकि सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है, और यदि सुनना ही है तो उसके करीब आना होगा, उसके आसपास रहना होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि तुम बैठे पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ ही रहे हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन ना पे खुदा की मौजूदगी है और ना ही तुम उसके पास हो और ना वो तुम्हारे आसपास है। और प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सच्चाई तो बिल्कुल यही है। और इसके कारण क्या होता है? तुम किसी की सुनना नहीं चाहते, केवल तुम सुनाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें तर्क पैदा हो चुके हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सच्चाई यह है, यदि तुम प्रभु यीशु के आसपास होते और यदि तुम परमेश्वर के महापवित्र मंदिर में, परमेश्वर की कलीसिया के सेवकों के, दासों के, अभिषिक्तों के सानिध्य में होते, तो पक्का सुनते और समझते। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन यही कारण है, बहुतों ने शास्त्र तो पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप उसके आसपास होते, और प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि आप पवित्र भक्तों संतों के सानिध्य में होते, यदि आप परमेश्वर के सानिध्य में होते, तो रूह में उतर के बता देता। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, सुनना मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में। हाँ, यदि सुन लो तो रूह में उतर जाएगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम नहीं जानते हो मसीह यीशु में सुनने की भलाई क्या है, बहुत अद्भुत भलाई है। हाँ प्रियो, मसीह यीशु में सुनना बड़ी अद्भुत बात है, और इसमें अद्भुत भलाई छुपी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह यीशु में एक बार सुनने की कोशिश करो, देखो वो तुम्हारे भीतर मौजूद हो जाएगा। न अनजाने में तुम्हें पता भी ना चलेगा, वो तुम्हारे रूह में उतर जाएगा। आज तक तो हमने कई बार शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन कभी कोई बात रूह में उतरी नहीं। कई बार हमारी बुद्धि को वो बातें जचती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, कोई तेरे इस गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। ये बात हमारी बुद्धि को जचती नहीं है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि पढ़ रही है, तुम्हारा माहौल वो है और कोई और नहीं है। प्रिय, वो बात आपने तो सुनी होगी जो लूका की इंजील 24 अध्याय और 13 से 15 वचन में लिखा है। वहां पे लिखा है कि दो लोग अमाउस गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पे था, और वो मसीह यीशु के जी उठने की बातें और मसीह यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने की बातें और मसीह यीशु ने कही हुई बातें अपने जहन में सुन रहे थे और उसी बात पे चर्चा कर रहे थे। और अचानक एकाएक प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ हो लिया। वचन में लिखा है, हाँ प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जो मसीह यीशु के करीब आना चाहते हैं वो उनके पास अनजाने में भी आ जाता है। तुम नहीं समझ पाओगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और इसीलिए यही बात हमें समझनी है कि प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है।
है, उसके करीब आओ। बस तुम याद भी करोगे वो तुम उसे अपने पास, अपने भीतर पाओगे। प्रियो, शब्दों से सुना नहीं जा सकता। प्रियो, केवल शब्दों में जीवन कहाँ मिलता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और यही कारण है जब तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो, खुदा के खादिमों से मिलते हो, रूह की बातें सुनते हो, तो बात तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। वरना तुम्हारे पास भी तो पवित्र शास्त्र बाइबल है, तुम घर में कई बार पढ़ लो, लेकिन वो माहौल तुम्हारा है। हाँ प्रियो, सच्चाई यही है, वो माहौल तुम्हारा है। हाँ, उसी माहौल में तुम बैठे हो, उसी माहौल में जहाँ पे तुम्हारी बुद्धि चल रही है, तुम्हारी बुद्धि की बहुत सारी उपज पैदा हो रही है, लेकिन वहाँ पे मसीह यीशु नहीं है। प्रियो, यही बात यदि आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के बाद चेले जो डर के मारे छुप के बंद कमरे में बैठे थे, लेकिन प्रभु यीशु को याद कर रहे थे, उसके कही हुई बातों को स्मरण कर रहे थे, सुनने की कोशिश कर रहे थे। और यकायक बंद कमरे में से प्रभु यीशु बंद दरवाजे में से उनके पास आ गया। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यही सच्चाई है, जो मसीह यीशु में सुनना चाहता है प्रियो, वो बंद कमरे में से भी उनके पास आ जाएगा, वो बंद दरवाजों में से भी उनके पास आ जाएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। शब्दों से नहीं होगा। हाँ प्रियो, तुम चाहे कितना पढ़ लो, ये तुम्हारी बुद्धि के तर्क पैदा हो जाएंगे, क्योंकि तुम उस माहौल में नहीं हो, तुम उस वातावरण में नहीं हो जहाँ पे मसीह यीशु तुम्हारे साथ हो। प्रियो, यदि तुम चाहते हो कि मसीह यीशु तुम्हारे साथ हो, तुम्हें उसके आसपास होना होगा। प्रियो, सुनना विश्वास से और सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है। प्रियो, मसीह यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रियो, मार्ग पढ़ा नहीं जाता, मार्ग पे चला जाता है, तब कहीं जाके सफ़र पूरा होता है। यदि तुमने बहुत बार पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ भी लिया है तो तुम्हारा सफ़र पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए सत्य को भी पढ़ा नहीं जा सकता, सत्य को जिया जा सकता है, सत्य पे चला जा सकता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि तुमने बाइबल में कई बार पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मार्ग, सत्य, जीवन है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम्हारा सफ़र पूरा हो गया। और प्रभु यीशु सत्य है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुमने सारा सत्य पा लिया। सत्य को तो जीना पड़ता है। और प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और वो कहता है कि मैं जीवन हूँ। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जीवन कहीं पढ़ा जाता है क्या? जीवन शब्दों में नहीं होता, जीवन शब्दों में से निकल कर भी नहीं आता। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। जीवन को जीना पड़ता है, इसलिए सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है। यही कारण है। हाँ प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हजारों असंख्य लोगों के पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, लेकिन जीना उनके पास नहीं है, मार्ग उनके पास नहीं है, सत्य से बहुत दूर है। अभी तक शक उनके जहन में है, वाद विवाद उनके भीतर है शास्त्रों के प्रति, लेकिन परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाए हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, यही वो शब्दों के बंद कमरे हैं, लेकिन हो सकता है कभी तुम उन शब्दों को पढ़ते पढ़ते खो जाओ और वो बंद कमरे में से तुम्हारे भीतर पहुंच जाए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। लेकिन बहुत मुश्किल वाली बात है, उसके पास आना होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, यदि आप प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसका 30वां वचन पढ़ें, आपने वचन में सुना कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हाँ, हो सकता है कि कभी तुम पढ़ो और इतने ध्यान में मगन हो जाओ और वो तुम्हारे हृदय के बंद कमरे में आ जाए, तुम्हारे आसपास वो आ जाए। हाँ प्रियो, इसलिए वचन लिखा है, धन्य है वे जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, धन्य है वे जो इसको सुनते हैं। सुनने वाले हमेशा आसपास रहते हैं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि समय निकट है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज प्रभु यीशु मसीह को सुनना होगा, उसके आसपास आना होगा। प्रियो इसलिए तो प्रकाशित वाक्य के 30 अध्याय में कई बार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले। कानों से तो वही सुन पाएगा जो करीब आएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हमें मसीह यीशु के आसपास होना है, आज हमें उसके करीब होना है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, छिपे हुए पन्नों में जीवन निर्मित नहीं हो सकता। हाँ प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इन कागजी पन्नों को जो छपे हुए हैं, इससे तुम चाहोगे कि जीवन निर्मित हो जाए, जीवन कभी निर्मित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन निर्मित होता है उसके पास आने से। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। यही कारण है जब आप ये वचन सुन रहे हैं और ऐसे कई वचन आप खुदा के खादिमों से और परमेश्वर के द्वारा उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो बहुत सारे शब्द तुम्हारे जहन में उतर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद हो, उस दास की रूह भी तुम्हारे आसपास होती है, परमेश्वर की रूह भी तुम्हारे आसपास होती है।
तब तुम सुन पाते हो, वरना हाँ प्रियो, वरना फिर कहता हूँ कि छपे हुए किताबी पन्नों में जीवन नहीं मिलता और जीवन उससे निर्मित भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन तो निर्माण करने वाला वो है प्रभु यीशु। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है, उसके आसपास हमें होना चाहिए। हाँ प्रियो, इसे तो वचन में लिखा है शब्द देहधारी हो गया, क्योंकि शब्द से जीवन निर्मित नहीं हो रहा था। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए वो शब्द जो जीवन का था वो देहधारी हो गया। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, मसीह यीशु में सुनने से परमेश्वर का हर एक शब्द तुम्हारे देह में धारी होके बदल जाता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, और परमेश्वर के वचन के तुम देहधारी हो जाते हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ो तो तुम्हारा वहाँ पे मैं ना हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, बस वो तुम्हारे आसपास हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी रूह तुम्हारे आसपास हो। हाँ प्रियो, केवल उसकी रूह तुम्हारे आसपास हो। कोई अबर चढ़ा के मत आओ, केवल नीरे कोरे परमेश्वर के पास आ जाओ। यदि आप किसी मसीहत का अबर चढ़ा के आ जाओगे, यदि आप विश्वासीपन का अबर चढ़ा के आ जाओगे, यदि आप धर्मीपन का अबर चढ़ा के आ जाओगे, यदि आप ज्ञानी होने का अबर चढ़ा के आ जाओगे, या मैंने सारे शास्त्र पढ़ ले हैं इस बात का घमंड करके अबर ओढ़ के आ जाओगे, तुम उसे कभी ना पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, वो तुम्हारे आसपास भी ना होगा। हाँ, इसीलिए तुम्हें उसके आसपास आना है, परमेश्वर के पास आना है, और केवल बिना अबर के जैसे हो तुम वैसे ही आ जाओ। इसे पाक कलाम कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ। मैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे नीले रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं तुमको धो के हिम के समान श्वेत कर दूंगा और उजले ऊन की तरह कर दूंगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि मसीह यीशु में सुनना है तो सारे अबर अपने हमने जो ओढ़ रखे हैं, सारे लबादे हमें निकाल के उतार के फेंकने होंगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, इसीलिए सारे अबर उतार के जब आओगे तो उसी का सानिध्य तुम पाओगे, उसी को अपने पास पाओगे, उसी के अनुग्रह में चलोगे, उसी के अनुग्रह में रहोगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी महिमा उत्पन्न होगी, तुम जो भी शब्द कहोगे वो पूरा हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, जैसे प्रभु यीशु बंद कमरे में उतर के आ गया, अमाउस गांव की तरफ जाते हुए उनके साथ हो लिया, और कई बार मरियम मगदलिनी और लोग के बीच में अचानक आके खड़ा हो गया, समुद्र के किनारे आके खड़ा हो गया, पानी के ऊपर खड़ा हो गया, केवल उसके याद करने के द्वारा, उसके पास आने के द्वारा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, केवल पुस्तकों पढ़ने से और शास्त्र पढ़ने से कोई फर्क ना होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अब मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, क्योंकि अब मैं तुझ में उतर गया हूं, तू मेरे पास आ चुका है और मैं तेरे आसपास ही रहूंगा। और इसलिए अब जब तू अपने शब्दों का जाल डालेगा, जो कोई तुझे सुनेगा वो तेरे शब्दों के उसी महिमा के जाल में आके फंस जाएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, उलझ के रह जाएगा, वो उस जाल से निकलना ना चाहेगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, यही बहुत बड़ी बात खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कही कि आज के बाद तू मनुष्य पकड़ने वाला हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इससे पहले पतरस के बोल में वो सामर्थ्य कहाँ थी, पतरस के भीतर वो सामर्थ्य कहाँ थी। पतरस तो प्रभु यीशु से दूर दूर छिपता फिरता था, प्रभु यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाया दूर जाके छिप गया, लेकिन जिस पल सच्चे सानिध्य में आ गया, पर प्रभु यीशु ने कहा आज से तू मनुष्य पकड़ने वाला हो जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, पतरस के अंदर की महिमा देखो। एक परमेश्वर धन्यवाद हो, एक बार परमेश्वर का वचन सुनाया, 3000 लोग की रूह बदल गई। इससे पहले पतरस के जाल में कभी कोई नहीं आया, उन शब्दों से कोई असर ना हुआ जो सदूकी और फरीसियों की किताबों में था, उन सदूकी और फरीसियों के शास्त्रों में था। उन शब्दों से कोई तब्दीली नहीं आई, केवल पतरस के एक वचन से 3000 लोगों के जीवन बदल गए, कि मसीह यीशु के आसपास आ गए, पाक रूह के आसपास आ गए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सुनना मसीह यीशु के द्वारा है, और यदि मसीह यीशु के द्वारा सुना ना जाए तो रूह की बात मुकम्मल ना हो पाएगी तुम्हारे जीवन में। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए मसीह यीशु को सुनना है तो प्रेम से सुनना होगा, मसीह यीशु को सुनना है तो भक्ति से सुनना होगा, मसीह यीशु को सुनना है सदाकत से सुनना होगा, मसीह यीशु को सुनना है तो पूरी हलीमी के साथ सुनना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, और प्रेम से भर के उसे सुनना होगा, तब वो तुम्हें सुनाई देगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शास्त्रों को पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होगा, चाहे तुम 1000 बार तुम उसको रट लो तो
भी बात ना बनेगी, मसीह यीशु में सुनना होगा तब बात बनेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में कहता है कि आत्मा जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें उसके पास आना होगा। मसीह यीशु में सुनने का अर्थ है एक जिंदे अनुभव को पाना होगा। प्रियो, अनुभव नकल नहीं की जा सकती, अनुभव खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। प्रियो, अनुभव शब्दों से नहीं आता, रटन से नहीं आता। चाहे तुम कितने राग रट लो, कितनी स्तुति कर लो, अनुभव ना पाओगे। अनुभव उसके मसीह यीशु के करीब आने से पाओगे। प्रियो, इसलिए मसीह यीशु चाहता है कि वो उसी अनुभव में तुम्हें ले जाए। इसलिए तो वो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस अपने कंधे पे उठा ले। वो चाहता है कि तुम उस अनुभव में जाओ, क्योंकि अनुभव बिकते नहीं है, अनुभव चुराए नहीं जाते, अनुभव की नकल नहीं होती। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, फिर कहता हूँ, इसीलिए तो वो कहता है वो एक जिंदा अनुभव में तुम्हें ले जाना चाहता है। और इसलिए प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो कहता है यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस अपने कंधे पे उठा लो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए वचन में तो लिखा है, हाँ, अतः सुनना विश्वास से और सुनना मसीह यीशु के द्वारा होता है। शब्दों से कहाँ सुना जाता है, कहीं भी नहीं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। शब्दों से सुना नहीं जा सकता। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु में सुनना अर्थात यही है उसके पास आ जाना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज पाक कलाम यही दरकार हमसे कह रहा है कि उसके पास आओ। तुम्हारे ज्ञान से उसे कोई वास्ता नहीं है, बस तुम्हारे पास आने का इंतजार उसे है। और वो कहता है कि यदि तुम मेरे पास आओगे, मेरे सानिध्य में आओगे, अनंत काल तक तुम बुद्धिमान हो जाओगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग अधूरी बुद्धि के मारे ना हो, अनंत तक वो बुद्धिमान ठहरे रहें। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपके साथ बनी रहे। निर्बुद्ध ना होना, बुद्धिमान होना। सुनना है तो मसीह यीशु में सुनना है, और विश्वास भी यदि पैदा हो तो मसीह यीशु के सुनने के द्वारा हो। और यदि विश्वास हो ही गया है तो मसीह यीशु को सुनने का प्रयत्न करो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। और सुनने का सीधे अर्थ है उसके पास आ जाना। प्रियो, आज उसके पास आओ। खुदावंद यीशु मसीह अपनी बाहें फैला के तुम्हारा और हमारा इंतजार कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको रूह की बरकत मिले, रूह की मामूरी मिले, और रूह में बढ़ते जाओ। आमीन।